कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। दे दो कुछ तो दे दो। बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर। मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें, अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पहले पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया और अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा व्हीट क्राइसिस आ गया है। अक्सर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस अभी का तो व्हीट का है। मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया में मजाक बन गया है, हर दिन कोई ना कोई नया क्राइसिस आता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके पूरी दुनिया में निकल पड़ते हैं। तो अब तो व्हीट क्राइसिस आ गया है, अब क्या लेके निकलेंगे? तो दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र कंट्री है, वहाँ पर क्राइसिस कभी ख़त्म ही नहीं होते। मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और अब फूड क्राइसिस भी आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान में वीट की जो पैदावार है, गंदम कह लें, गेहूँ कह लें, दिन ब दिन आपको नहीं लगता कि पर एकड़ पैदावार कम होती नजर आ रही है? दूसरे नंबर पे ये गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है, क्या वो किसानों के लिए बेहतर है? सर पहले आप बताइएगा, फिर सर आप। मेरा ख्याल है मैं फिर ये, क्योंकि एग्रीकल्चर के हैं, ये अच्छी बात करेंगे, बाद में कर लें। ठीक है। देखिए, एक चीज़ दुख वाली बात यह है कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है, ठीक है। और ये सारा रीजन जो हमारा है ये वीट बेस्ड रीजन है कि इस पे लोग बेचारे जो इन्हिसार करते हैं अपने खाने का, मेन इंग्रेडिएंट जो वीट है। ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी की बात की और प्रोडक्शन की बात की, प्रोडक्शन में अभी तक हमने कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारे इस पे इतने काम करने की ज़रूरत है। इवन फूड डिपार्टमेंट, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज कोई नहीं, हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद, इसको भरपूर फ़ायदा नहीं लिया गया, हमारे जो सेंटर हैं इसको प्रॉपर डेवलप नहीं किया गया। सो अभी ही कॉरपोरेट फार्मिंग में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, आर्मी ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है कॉरपोरेट फार्मिंग, तो उस पे जो बेसिक लाइन रखी गई है वो है 11 मन पर एकड़। ठीक है। ये एक फार्मूला मुख्तस किया गया है, जो एक यूनिट ये 1000 एकड़ पे दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ से पता चलता है कि हमारी पैदावार ही मैक्सिमम 11 मन पर एकड़ है, जो बड़े दुख वाली बात है। ठीक हो गया। यूक्रेन को देखें, जो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, वहाँ क्या प्रोडक्शन है। इंडिया जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम लेके शुरू हुआ और वो मशरकी पंजाब ने वहाँ पे जो डेवलपमेंट की है, वो छोटा सा पंजाब पूरे इंडिया की ज़रूरियात पूरी करने के बावजूद डबल एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। फूड बास्केट भी कहा जाता है पंजाब को। बेशुमार बेहतरीन बेसिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। वजह क्या थी कि उन्होंने ये किया कि जो पंजाबी था ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने पंजाबी ही इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर में लगाए, और जो भी डायरेक्ट ट्रेड जो बनाए ज़्यादा से ज़्यादा वो पंजाबियों को बनाया, क्योंकि पंजाबी की गुठ में यानी एग्रीकल्चर है। अब यहाँ पे क्योंकि बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं की गई, फूड डिपार्टमेंट की आपको बेहतरीन मिसाल दे दूँ कि इनके पास स्टोरेज अभी तक ओपन एयर स्टोरेज है। अच्छा। और माशाल्लाह सिंध को ले लें तो सिंध हर साल 70,000 इतने मन, कितने मीट्रिक टन गंदम जी चूहे खा जाते हैं। रीज़न क्या है कि स्टोरेज ऐसी गंदी मंदी है कि उनको मौका मिलता है कि वो उस पे अटैक कर सके। ठीक अब है। यहाँ पे जो इधर सर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आपने बीच में बात की, आपने ये बोला कि इंडिया जो है वो हमारा एग्रीकल्चर सेटअप या सिस्टम लेके वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उन्होंने वर्क स्टार्ट किया।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये है कि 1947 में हम दोनों अलग हुए, क्या हम मतलब कुछ स्टार्ट में हम उनसे आगे थे? हम आगे थे? उसकी 3 रीजन थी। अच्छा 3 रीजन थी इंडिया की। सबसे पहले जब उन्होंने प्रायोरिटी बनाई, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी ये थी कि 725 स्टेट थी इंडिया में, ठीक है 725 स्टेट्स। ठीक है। उन्होंने किसी स्टेट को स्टेट नहीं रहने दिया, तमाम ज़री इस्लाहात कर दी, ज़मीनी इस्लाहात की। उससे क्या हुआ कि ज़मीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में चली गई, अच्छा बड़ी होल्डिंग खत्म हो गई। ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने कितने साल हो गए 25 मुरब्बे खरीदे हुए हैं, अच्छा। आज तक इंतकाल नहीं हो सका। अच्छा आज उनके नाम क्यों? नहीं हो सकी। वो री होल्डिंग इजाजत नहीं दे रहे कि यहाँ पे होल्डिंग हो। हमारे निज़ाम का सबसे बड़ा दुख ये है कि बड़ी होल्डिंग की वजह से केयर नहीं हो सकती। ठीक है। इसीलिए फौज ने भी सोचा कि एक अच्छा काम किया जाए कि कितने लाख एकड़ उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए जो कब्जों में थी, ठीक है। और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग को दे रहे हैं, और उस पे मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया है। अच्छा कॉर्पोरेट फार्मिंग पे दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। साथ उन्होंने कहा है कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग एक बड़ा जो सरमाया छोटा मोटा मिलके हम उसको टोटल पैटर्नाइज करेंगे। टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे, ठीक है। आपको बिजली प्रॉपर देंगे, ठीक पानी है। देंगे, आपको लेजर गाइड के साथ अगर वो करना है आपने, ठीक है। उसको आपने लेवलिंग करना है ताकि वाटर जो है कम से अच्छा कम। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, और पाकिस्तान में कोई बड़ा फूड स्टोरेज भी नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप तो जानते ही होंगे कि फर्टिलाइज़र के बिना प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में आटे का क्राइसिस अभी का नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी का ध्यान सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर है, लेकिन पाकिस्तान पीछे से कंगाल हो गया। और अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का काम और भी बढ़ गया है। अब तो पैसों के लिए भी भीख मांगनी है, और आटे के लिए भी पूरी दुनिया में घूमना है। तो दोस्तों ये है रियल पाकिस्तान, मतलब खाने के लिए आटा नहीं है, फिर भी जंग करनी है इंडिया और इजराइल के साथ। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।